छोटे छोटे प्रश्न। बुद्ध ने कहा कि अकेले ही है सत्य की यात्रा, फिर विराटतम संघ क्यों बनाया? ताकि बहुत से लोग एक साथ अकेले अकेले की यात्रा पे जा सके। साथ जाने के लिए संघ नहीं बनाया। साथ तो कोई जा ही नहीं सकता समाधि में, अकेले अकेले ही जाना होता है। यात्रा का अंत तो सदा अकेले पे होता है, लेकिन प्रारंभ में अगर साथ हो तो बड़ा ढाढ़स, बड़ा साहस मिल जाता। तुम अकेले ध्यान करो तो भरोसा नहीं आता कि कुछ होगा। तुम्हें अपने पे भरोसा खो गया है। तुम 1000 आदमियों के साथ ध्यान करो, तुम्हें अपने पे तो भरोसा नहीं है। ये 9,999 लोगों की भीड़ पे तुम्हें भरोसा आ जाता। इनमें से भी प्रत्येक की यही हालत है, इनको अपने पे भरोसा नहीं है। हो भी क्या अपने पे भरोसा? जिंदगी भर की कुल कमाई कूड़ा करकट है, कुछ अनुभव तो आया नहीं। इनकी आस्था ही खो गई कि हमें और शांति मिल सकती, असंभव। इन्हें अगर आनंद मिल भी जाए तो ये सोचेंगे कि ये कोई कल्पना हुई या किसी ने कोई जादू कर दिया। मुझे और आनंद नहीं, ये हो नहीं सकता। सभी की यही हालत है। लेकिन 10,000 लोग जब साथ खड़े होते हैं तो 9,999 तुम्हें बल देते हैं कि जिस तरफ इतने लोग जा रहे हैं वहां कुछ होगा। ये बल प्राथमिक धक्का बन जाता है, इससे गति शुरू हो जाती। एक बार गति शुरू हो गई फिर तो तुम्हें अपने ही अनुभव से भरोसा आने लगता है। धीरे धीरे साथ की कोई जरूरत नहीं रह जाती, तुम अकेले हो जाते हो। अकेले होने के लिए भी साथ की जरूरत है। तुम इतने कमजोर हो गए हो, तुमने इतना अपने स्वभाव को भुला दिया है कि तुम्हें अपने पर ही भरोसा लाने के लिए भीड़ की जरूरत हो जाती। बुद्ध ने संघ बनाया ताकि लोग अकेले की अंतर यात्रा पर एक दूसरे के सहारे प्राथमिक चरण उठा सके। अंतिम चरण तो सदा अकेला है, फिर तो वहां कोई भी नहीं रह जाता। और बुद्ध के हिसाब में तो आखिरी चरण पर तुम भी नहीं रह जाते। अनत्ता, अनात्मा, आत्मा तक खो जाती। दूसरे की तो फिक्र छोड़ें, बुद्ध कहते हैं तुम भी नहीं बचते। कुछ बचता है जिसको शब्द देने का उपाय नहीं, अनिर्वचनीय, शून्य जैसा कुछ। लेकिन न तुम होते न कोई दूसरा होता। पर प्राथमिक चरण पर इसका उपयोग है। मेरा भी अनुभव यही है कि मैंने लोगों को अकेले अकेले भी ध्यान करवा के देखा, गति नहीं होती। लेकिन साथ अगर वो ध्यान करते, एक दफा गति हो जाती, फिर तो वो खुद ही कहते हैं कि अब हम अकेला करना चाहते। साथ से शुरुआत सुगमता से हो जाती। तुम साहस भी जुटा पाते हो, तुम थोड़े पागल होने की हिम्मत भी जुटा पाते हो, तुम थोड़े आनंदित होने की हिम्मत भी जुटा पाते हो। जब 1000 लोग नाचते हैं तो तुम्हारे पैर में भी कोई नाचने लगता है, तब रोके नहीं रुकता। और जब 1000 लोग आह्लादित होते हैं तो उनका आह्लाद संक्रामक हो जाता है। बीमारी ही संक्रामक नहीं होती, स्वास्थ्य भी संक्रामक होता है। और जब 10 लोग उदास बैठे हो तो उनके बीच तुम भी उदास हो जाते हो। और जब 10 लोग हंसते हैं तो उनके बीच तुम भी हंसने लगते हो। बुद्ध को यह समझ में आ गया। बुद्ध ने पहला संघ बनाया क्योंकि उन्हें एक बात समझ में आ गई कि आदमी इतना कमजोर हो गया है कि अकेला जा ना सकेगा। यात्रा अकेले की है पर अकेला जा ना सकेगा। संग साथ हिम्मत पड़ जाएगी। आखिरी प्रश्न, हमें आपके शब्दों में कोई श्रद्धा नहीं बैठती और आपके सारे शब्द झूठ प्रतीत होते हैं।
फिर भी यहां से चले जाने का मन क्यों नहीं होता है? ये पूछा है आनंद सरस्वती ने। शब्द ही मेरे ऐसे हैं कि श्रद्धा बैठ ना सकेगी, क्योंकि मैं उस दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं जिसकी पर तुम्हें श्रद्धा है और जिस पर श्रद्धा तुम्हें आसानी से बैठ जाए। मैं जो कह रहा हूं वो तुम्हारे सिर के ऊपर से निकल जाता है। तुम्हें जरा अपने सिर को ऊंचा करना पड़ेगा। दो ही उपाय हैं, या तो मैं जो कह रहा हूं उसे नीचा करूं, तब मैं व्यर्थ हो जाऊंगा, उसका कोई सार ना रहेगा। दूसरा उपाय है कि तुम जरा अपना सिर ऊपर करो, तुम जरा ऊपर उठो। हर आदमी ऐसा सोचता है मन में कि जैसे श्रद्धा तो उसके पास है ही, बिठाना भर है। श्रद्धा तुम्हारे पास है नहीं, अभी होती तो बैठ जाती। जिनके पास है बैठ गई है, जिनके पास श्रद्धा ही नहीं है बैठेगी कैसे? तुम्हारी हालत ऐसी है कि मैंने सुना कि मुल्ला नसरुद्दीन आंख के डॉक्टर के पास गया और उसने कहा कि आंख बड़ी कमजोर है। तो डॉक्टर ने कहा कि कोई फिक्र ना करो, पढ़ो सामने तख्ती पर इबारत खड़ी लिखी है। उसने कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो उसने कहा आंख बहुत कमजोर है, चश्मा लग जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। नसरुद्दीन ने कहा तो फिर मैं पढ़ सकूंगा? उसने कहा बिल्कुल पढ़ सकोगे। नसरुद्दीन ने कहा धन्यवाद, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं। अब चश्मा लगाने से थोड़ी तुम पढ़े लिखे हो जाओगे। मुझे सुन सुन के थोड़ी श्रद्धा बैठ जाएगी, श्रद्धा होनी भी तो चाहिए। तो पहले तो तुम में मैं श्रद्धा पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं। श्रद्धा पैदा नहीं होती, घबराओ मत, जल्दी भी कोई नहीं। झूठी श्रद्धा मत करना, पहली बात। जब तक न हो करना मत, प्रतीक्षा करना, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि जिसने झूठी कर ली वो सच्ची श्रद्धा से सदा के लिए वंचित रह जाएगा। संदेह करो, हर्ज क्या है? अभी संदेह है तो संदेह ही करो, कुछ तो करो। श्रद्धा नहीं सही, संदेह सही। संदेह से ही धीरे धीरे श्रद्धा की तरफ उठोगे। संदेह करते करते जब तुम पाओगे कि संदेह थकता है और गिरता है, मैं जो कह रहा हूं तुम उसे संदेह से काट ना सकोगे। मैं जो कह रहा हूं वो तुम्हारे संदेह को काट देगा। होने दो संघर्ष, जल्दी कुछ नहीं है। और तुम कहते हो कि आपके सारे शब्द झूठ प्रतीत होते हैं, ठीक ही है, बात होंगे ही, क्योंकि तुम जहां खड़े हो वहां तुमने झूठ को सच मान रखा है। इसलिए जब तुम सच को पहली बार सुनोगे वो झूठ मालूम होगा। और थोड़ा सोचो, अंधी श्रद्धा मत करना। सच्ची अश्रद्धा भी बेहतर है झूठी श्रद्धा से। ईमानदार रहना, प्रामाणिक रहना। और तुम पूछते हो कि फिर यहां से चले जाने का मन क्यों नहीं होता? शायद तुम्हें पता ना हो, तुम्हारे भीतर कहीं श्रद्धा का अंकुरण शुरू हो गया होगा। खुद भी खबर लगने में देर लगती है। जो हृदय में शुरू होता है बुद्धि तक खबर पहुंचने में कई दफे वर्षों लग जाते, इसलिए भाग भी नहीं सकते, फंस गए। अब जाने का उपाय भी नहीं, और अभी श्रद्धा भी नहीं हुई और भागना मुश्किल हो गया है। तो थोड़ा सोचो, जब श्रद्धा हो जाएगी तब कैसी गति होगी। सौभाग्यशाली हो कि श्रद्धा भी नहीं हुई है, शब्द झूठ भी लगते हैं, फिर भी हृदय जाने नहीं देता। हृदय तुम्हारे पास कीमती है, तुम्हारी बुद्धि और खोपड़ी से ज्यादा मूल्यवान है। तुमसे ज्यादा बड़ी चीज तुम्हारे भीतर छुपी है, वो तुम्हें नहीं ले जाने देती, भागने नहीं देती। तुमसे बड़ा कोई तुम्हारे भीतर बैठा, उसे मेरे शब्द समझ में आ रहे हैं, उसकी मुझ पर श्रद्धा हो गई है। आज इतना।